बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने तारादेवी में कहा कि बजट में सभी वर्गों का विशेष रूप से ध्यान रखा गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहला बजट जो पेश किया है उसमें सभी वर्गों का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि बजट में पार्षद व अन्य लोगों का मानदेय बढ़ाया गया है ताकि लोगों का चहुमुखी विकास हो सके। उन्होंने कहा कि युवाओं को नौकरी देने का प्रावधान भी किया गया है। इसके अतिरिक्त ग्रीन एनर्जी की तरफ हिमाचल बढ़े, इसके लिए भी विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। माननीय मुख्यमंत्री हमारे जो हिमाचल प्रदेश के हैं ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उन्होंने जो बजट प्रस्तुत किया है वो आम जनता का बजट है और इस बार लीक से हटके बजट है। लीक से हटके इस प्रकार से है कि तो बहुत ही उन्होंने युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए और बेसारा बच्चों के लिए जो उन्होंने कदम उठाए हैं वो बहुत ही प्रशंसनीय है। और जो हरित क्रांति इस प्रदेश में लाने की जो उन्होंने बात कही है, जो इलेक्ट्रीफाई करने की बात कही है बसों की, हिमाचल पथ परिवहन निगम में विशेषकर, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आने वाले समय में हमारे प्रदेश के लिए बहुमुखी जो इसके आयाम निकलेंगे। उसमें जिस प्रकार से उन्होंने युवाओं को सोलर लाइट के जो प्रोजेक्ट लगाने के साथ जोड़ने की बात कही है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। उसमें युवाओं को रोजगार मिलेगा। साथ में पर्यटन को उन्होंने बढ़ावा देने की बहुत बड़ी एक कोशिश की है इस बजट के माध्यम से और इसमें जिला कांगड़ा को जो है पर्यटक कैपिटल बनाने का उन्होंने घोषणा की है अपने बजट सत्र के दौरान। और ये एक बहुत बड़ा एक कदम है हमारे प्रदेश के रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए। और साथ में जो सबसे बड़ा कदम जो उन्होंने उठाया वाटर सेस लगाकर, वो जितने भी हमारे यहाँ हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं और जो बिजली उत्पादन करते हैं उनके ऊपर जो सेस लगाकर उन्होंने प्रदेश की जो राजस्व बढ़ाने की जो पहल की है वो भी अपने आप में एक बहुत प्रशंसनीय कार्य है। और इससे हम निश्चित रूप से हमारे प्रदेश की जो आर्थिकी भी बढ़ेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। साथ ही में उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र में भी जो एक नया कदम उठाया है कि अब जो भी यहाँ पे उद्योग लगाना आता है, पहले आओ पहले पाओ वाला काम उन्होंने यहाँ शुरू किया है। उसके तहत प्रदेश सरकार जो है सारी एनओसीज, जितनी भी एनओसीज है वो सब प्रदेश सरकार स्वयं उन उद्योगपतियों को करके देगी ताकि उनको उद्योग लगाने में कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इस प्रकार से बहुत से इसमें जैसे सुखाश्रय योजना चलाई है उन्होंने, जिसमें जो हमारे बेसहारा बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, जिनको उन्होंने सरकार ही माता सरकार ही पिता का नाम दिया है उस योजना को। और उसके तहत उन बच्चों को उच्चतर पढ़ाई तक के लिए जो है सरकार सारा खर्चा करेगी, उनके घूमने फिरने का इंतजाम भी करेगी और प्रति माह उनको 4,000 रुपये भी देगी। ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण योजना है सरकार की और इसमें लगभग 6,000 के आसपास बच्चे जो लाभान्वित होंगे। इसी के साथ जो हमारी महिलाएं दुर्भाग्यवश विधवा हो जाती हैं और वो बेसहारा हो जाती है, उनको कोई सहारा नहीं रहता या उनको समाज में वो दर्जा नहीं मिल पाता, उनके पास किसी में घर नहीं होता, उनको घर बनाने के लिए 7,000 महिलाओं को 1.5 लाख रुपया जो है वो घर बनाने के लिए भी स्वीकृत करेंगे। यह एक बहुत बड़ी योजना जो है सरकार की है। तो और सभी जितने भी हमारे समुदाय हैं, चाहे पंचायती राज है, चाहे हमारे नगर निगम के सदस्य हैं, मेयर हैं, उप महापौर हैं, उनकी भी जो मानदेय बढ़ाए, ये भी एक बड़ा कदम सरकार ने, हालांकि आर्थिक जो हमारे संसाधन थे बहुत सीमित थे, लेकिन उसके बावजूद हर चीज को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये कदम उठाए हैं। इससे निश्चित रूप से हमारे प्रदेश का अभी आने वाले समय में 1 वर्ष के बाद जो है हमारे प्रदेश की जो कायाकल्प होगी और एक नया सिस्टम जो होगा, एक व्यवस्था परिवर्तन के तहत, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी।